जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी कृपा से इस जीवन में सब कुछ संभव होने लग जाता है। कई भक्त ऐसे हैं जो हनुमान जी के बहुत अनन्य भक्त हैं और उनके जीवन के कुछ अनुभवों को सुनने के बाद हमारे अंदर एक ऐसा इंस्पिरेशन, एक ऐसा मोटिवेशन आता है जिससे हमारी भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और ईश्वर के प्रति प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। आज हमारे सामने उपस्थित है एक हनुमान जी की महिला भक्त अमलिका जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आपको मैंने कई बार देखा है, आप नित्य रूप से पूजा पाठ में लगी रहती हैं, काफ़ी सेवा भाव में लगी रहती हैं, मंदिर भी आपका आना जाना काफ़ी होता है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हनुमान जी के प्रति जो ये भक्ति है, ये जुड़ाव ईश्वर के प्रति, ये कैसे हुआ? क्या कुछ बचपन से ऐसा कनेक्शन था या फिर कोई ऐसा घटनाक्रम रही? देखो, हनुमान जी का तो हम अपने आप को एक बड़ा भक्ति मानते हैं। वैसे तो मैं उस भगवान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ। एज इट उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा भी किया है। धीरे धीरे वैसे हमारे घर में जो जेंट्स लोग हैं हनुमान जी की बहुत सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और हर मंगलवार को उपवास भी करते हैं हमारे घर में जी। और धीरे धीरे वैसे तो मैं माता रानी की भक्ति, लेकिन मैंने जब से बड़ा भाई माना है उनका, हर त्यौहार पे सबसे पहले उनकी पूजा करती हूँ और फिर धीरे धीरे राधा रानी की वृंदावन में हमारी आस्था हो गई। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर जाके हमने माता रानी को भी अपना माँ मान के और उनको बड़ा भाई मान के फिर राधा रानी के चरणों में हम चले गए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी कुछ भक्त जो आपको सुन रहे हैं उनके मन में ये सवाल आया होगा कि जब आपने भक्ति करनी शुरू की तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई तरह के ऐसे संकट आते हैं जिसमें हमें लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता या यहाँ तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो कोई ऐसा आपके जीवन का कोई अनुभव जो जिसमें आपको ईश्वर ने उससे बाहर निकाला हो, ऐसा कुछ चमत्कार? नहीं, देखो, चमत्कार तो कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार तो डेली हमारे जीवन में होते रहते, लेकिन हम महसूस नहीं करते। अगर आप महसूस करोगे तो हमारे हर पल में, हर क्षण में हमें चमत्कार दिखाई देता है जी। कहते हैं ना कि हनुमान जी तो इस युग के, इस कलयुग में साक्षात पूजने वाले देवता हैं और अगर आप सच्ची मन से करोगे उनकी पूजा तो दिखाई भी देंगे, लेकिन आपको पूरे स्वरूप में नहीं दिखाई देंगे, किसी मनुष्य के रूप में दिखाई देंगे, बच्चे के रूप में दिखाई देंगे। लेकिन हम अगर उनकी भाव से पूजा करें, कहते हैं ना कि भाव के ही भूखे हैं भगवान। अगर आप भाव से करोगे तो हमें ज़रूर महसूस होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ महिला भक्त भी हैं या फिर इन भक्तों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी, मेरे मन में भी जिज्ञासा आ रही है कि आप, क्योंकि भक्ति के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं कि भाव के साथ भक्ति बहुत ज़रूरी है। कई भक्त ये कहते हैं बीच बीच में कि हमने भक्ति शुरू की और फिर हमने छोड़ दी। उनसे पूछो क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें दिया नहीं, हमने जो उनसे मांगा उन्होंने उसकी पूर्ति नहीं की, तो हमने भक्ति छोड़ दी, वो तो कुछ करते ही नहीं है। तो ऐसे भक्तों को आप क्या बताना चाहती हैं जिनके मन में ये एक वहम कहते हैं वो बैठ गया है कि ईश्वर तो कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखो, पहली बात तो हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए। वो तो हमारे पिता हैं, हमारे मन की बात जानते, जिसने हमें पैदा किया, हमारे हर चीज़ की उनको पता है कि हमें क्या देना चाहिए। देंगे वही जो हमारे मन के अनुकूल होगा। हम गलत चीज़ मांग रहे हैं तो हमें कैसे दे देंगे वो? बिल्कुल, हमें तो वही देंगे ना जो हमारे मन के अनुकूल है, जो हमारे लिए अच्छा है। ये तो कभी नहीं सोचो कि हमें भगवान ने मांगा और नहीं दिया। वो हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे मन के अनुकूल होता है और हमारे लिए अच्छा होता है, हम जिसमें हमारा फ़ायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी क्या नित्य क्रम की भक्ति रहती है? आप किस तरह से पूजा पाठ करती हैं? कुछ भक्तों को बताना चाहें। देखो, भक्ति तो आप मन से करो, कभी भी दिखावे पे मत जाओ कि वो बंदा ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे। कभी ऐसे, जो हमारे मन ने कहा है, हमें अपने मन के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। किसी के देखने से, या हमने उधर ऐसे देख के आए, उधर ऐसे देख के आए, क्योंकि अलग अलग धाम में जाएंगे, अलग अलग भक्ति दिखेगी, लेकिन जो हमारा मन कहता है वही करो बस। जी, उसी का ही आपको फल मिलेगा। ये मैंने अनुभव किया है। मैंने कभी जाके कहीं दर दर मांगा नहीं और भगवान की आज कृपा है कि हम फर्ज से कहना तो नहीं चाहिए
कि भगवान की ऐसी कृपा है कि आज हम भगवान की कृपा से सब हैं। जी। सब अच्छा, उन्हीं की माया है, सब उन्हीं की माया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप महिला भक्त हैं और बहुत सारी महिला भक्त ऐसी भी हैं जिनके मन में ये एक डाउट चलता रहता है और वो लिखती भी हैं कमेंट्स में आके कि हम तो हाउसवाइफ हैं या हम जॉब करने वाली लेडी हैं, हमें टाइम नहीं मिलता भक्ति करने का। बच्चों को देखो, खाना बनाओ, घर के काम काज करो, गृहस्थी के चक्कर में फंस जाती हैं। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि आप किस तरह से एक टाइम मैनेजमेंट करके आप एक हाउसवाइफ हो के किस तरह से भक्ति करने का समय निकालती हैं, कुछ महिला भक्तों को बताना चाहें? देखिए, पूजा करने का कोई टाइम नहीं होता। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बनाते बनाते भी आप अपने भगवान का नाम ले सकते हो। बर्तन मांजते मांजते भी आप भगवान का नाम ले सकते हो। जरूरी नहीं कि हाथ में माला बैठोगे लेके तभी तुम्हारी पूजा होगी, बिल्कुल गलत है। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आप 6 घंटे बैठ के या 4 घंटे बैठ के या माला लेके ही भजन करोगे। आप अपना काम करते करते, बच्चे हैं तो बच्चे पढ़ाई करते करते 2 बार भगवान का नाम ले लो, जिसको भी मानते हैं, राम को, राधा को, कृष्ण को, हनुमान जी को, जिसको भी मानते हैं, बीच बीच में नाम लेते रहो, पढ़ते रहो, हो गई भक्ति। ये तो भगवान भी नहीं कहता कि भाई माला लेके बैठो तुम 24 घंटे कि तभी भक्ति होगी मेरी। नहीं, मन से अगर तुमने 2 बार ही पुकार लिया ना, हो गई भक्ति। यानी कहीं भी कभी भी आप भगवान को याद कर सकते हैं। और महिला का तो सबसे बढ़िया ये जी है, कहते हैं ना गृहस्थ में तो सबसे अच्छी भक्ति होती है। अच्छा, बिल्कुल, गृहस्थ के लिए कोई कानून नहीं बनाया भगवान ने कि मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो। वो कहते हैं कि तुम जो भी काम करो, सबसे बड़ी तो गृहस्थी है। गृहस्थी में बच्चों को पालते पालते तुमने 2 बार भी भगवान का नाम ले लिया, वो भी पूजा हो गई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति करने का एक और रूप होता है कि अगर हम लोगों की सेवा करें, वो भी एक भक्ति के रूप में ही आती है। हाँ, इस तरह से भी बिल्कुल कुछ, बिल्कुल, ये सही कहा आपने। देखिए, कहते हैं ना कि संतों की सेवा, गरीबों की सेवा, कहते हैं ना सेवा भाव। सेवा भाव तो हाथ में माला लेने से भी ज़्यादा है। एक बार को आप मंदिर नहीं जाओ, लेकिन किसी मंदिर के बैठे बाहर पूजा, किसी गरीब की आपने सेवा कर दी, किसी भी चीज़ से जो उसको ज़रूरत है, अगर आपने वो दे दी तो आपका मंदिर में इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना उसमें मिल जाएगा। बिल्कुल जी, कि ये हमने ग्रंथों में ही सुना है। जी। अच्छा, जैसे कि एक दूसरे टॉपिक पर हम अभी आते हैं कि आपका तो बहुत सारे धर्म स्थलों पर जाना भी हुआ है। जैसे आप अभी काशी विश्वनाथ भी गई हुई हैं बनारस में, और भी वृंदावन भी गई हुई हैं। तो वहाँ पे आपको कैसी अनुभूति हुई, क्या क्या आपने अनुभव किया, कुछ भक्तों को बताना चाहें अपने अनुभव से? देखो, भगवान की कृपा से ऐसे है कि भगवान हमें जहाँ जहाँ बुलाते हैं, हमने जाना भी चाहा और गए भी हैं। जैसे हमारे मन में आ जाता है कि हमें वहाँ जाना है तो हम गए भी हैं। वृंदावन तो हम खैर जाते ही रहते हैं जी। और काशी विश्वनाथ भी हम काफ़ी गए हैं, लेकिन वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो अच्छी लगती है। अगर आप उधर जाओगे तो मतलब घर गृहस्थी की तो सारी चीज़ें भूल ही जाओगे। मन में ये नहीं रहता कि हम ताला भी लगा के आए हैं। ऐसा रहता है। वहाँ से तो मेरी बेटी पढ़ी हुई है। अच्छा, 4 साल उसने बनारस से? हाँ, बनारस से उसने पढ़ाई की है और 4 साल उसने वहाँ पे अच्छे से गुजारे हैं और हमें भी अच्छा लगा उधर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने बिल्कुल सही बात कही है। अंत में हम आपसे एक आखिरी प्रश्न करना चाहते हैं, सभी भक्तों के क्वेश्चंस को जोड़ते हुए, कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जिसे हम कहते हैं जेनजी, जो कि आजकल इतने भक्ति में लीन नहीं है, थोड़ा बहुत भक्ति किया उसके बाद अपने काम में लग गए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, या कह सकते हैं यंगस्टर्स जो हैं, वो कई बार ये मांग करते हैं कि हमसे ये इतनी मुश्किल भक्ति नहीं हो सकती कि हम मंदिर जाएं, वहाँ भगवान को दिया दिखाएं, वगैरह वगैरह कुछ भी करें, रिचुअल्स नहीं हो पाते, या कर्म कांड नहीं हो पाता। तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहती हैं कि किस तरह से हम भक्ति करके ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? देखो, आजकल के बच्चे वैसे तो सुनने वाले नहीं है। हमारे बच्चे भी, हम भी बोल बोल के कहते हैं उनको, लेकिन मैं सब पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ी भक्ति की राह में ज़रूर चलाओ। बिना भक्ति के कुछ नहीं है, बिना भगवान के कुछ नहीं है। जिसने हमें पैदा किया है उसको नाम तो लेना ही पड़ेगा, चाहे दिन में 4 बार लो या 5 बार, लेकिन लेना। और ज़रूरी नहीं कि आप भगवान के सामने आधा घंटा बैठो या 1 घंटा बैठो, आप 5 मिनट भी भगवान को दो। 24 घंटे में 24 मिनट तो दे ही सकते हैं। इतना आप अपने बच्चों को तो बोल ही सकते हैं। अगर बचपन से कहलाओगे,
करवाओगे काम तो वो आगे जाके खुद से ही करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक आदत डालें बचपन से। आदत, हाँ बचपन आदत डालनी है, किसी भी चीज़ की आदत है आप बचपन से डालो। बिल्कुल। अगर बचपन से डालोगे तो बाद में बड़े हो जाएंगे तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप ये करो वो करो, खुद से ही करेंगे वो। ये आखिरी सवाल था, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल आ गया है कि जब भी भक्त संकट में होते हैं, किसी भी प्रकार का संकट, चाहे वो मानसिक तनाव हो या शारीरिक तनाव हो, तो उनके ये अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि हम किस देवता की पूजा करें, किस तरह से करें, यानी संकटों के टाइम पर हम ईश्वर को कैसे पुकारें। आप अपने अनुभव से उन्हें कुछ बताइए। देखिए भगवान तो एक ही है लेकिन उनके रूप अनेक हैं। आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं, जिसको भी आपका मन बोलता है कि हमारे मन में ये वाले भगवान है, आप उसी भगवान से बोलो। हम तो कहते हैं कि हर भगवान में एक ही भगवान देखो। जी। अब अगर हनुमान जी के भक्त हो, खाली हनुमान जी के सामने अपनी मन की बात बोल सकते हो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाई। 108 बार अगर आपने ये चौपाई बोल दी ना तो 100% वो रिजल्ट देती है। अच्छा, ये चौपाई मतलब बहुत कारगर है। बिल्कुल, अगर मन से भाव से बोलोगे जरूर 108 बार। कि भगवान ऐसे हैं कि कौन सा काज नहीं उन्होंने संवारा, सब काज संवार देते हैं वो। लेकिन मन का भाव बहुत ज़रूरी है, भाव के साथ। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, और आजकल के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, और हम चाहेंगे कि ईश्वर की अगर प्रेरणा हुई तो आगे भी आपसे बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। राधे राधे।